हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस में स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के टॉपिक है फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दूसरा फोटोसिंथेटिक फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, और इस सेल की मैंने फिगर बनाई है। तो इस चैप्टर में हम यहाँ दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वो क्या है? तो न्यूट्रिशन यानी खनिज द्रव्य क्षार, वो प्लांट्स में कैसे आता है, प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देखो फर्स्ट इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन, एनिमल, सबको फूड की जरूरत होती है जीने के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स यानी घटक, जो फूड होता है खाना, उसमें से क्या क्या मिलता है, जैसे मिनरल्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, वो सभी खाने में होते हैं। These components of food are called nutrients। उसको सब क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं खाने के, इन सबको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो खाने का कंपोनेंट मतलब घटक जो होते हैं, जैसे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, ये सब, वो सबको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। All living organisms require food. Plants can synthetic food for themselves, but animals, including human, cannot. All living organisms require food. Living यानी living organism यानी जो छोटी-छोटी सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सबको फूड की जरूरत होती है। और जो प्लांट्स है, themselves food, प्लांट्स है वो अपने आप फूड बना लेते हैं, मतलब खाना बना लेते हैं। लेकिन एनिमल एंड ह्यूमन वो अपने आप बना सकते नहीं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। वो सब किसके डिपेंड ऊपर होते हैं? ह्यूमन और एनिमल। वो सब फूड बनाने में, फूड पाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रखते हैं? तो प्लांट्स पर निर्भर रखते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रखते हैं खाने के लिए। Thus, human and animals are directly or indirectly depend on plants। समझ में आया? ह्यूमन यानी इंसान, मानव, और एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो एक या दूसरी तरफ, वो खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। बुझो wants to know how plants prepare their own food। तो बुझो जानना चाहती है कि जो प्लांट्स है वो खाना कैसे बनाती है। प्लांट्स है उसमें से हमें खाना तो मिलता है, लेकिन वो खाना कैसे बनता है। तो फर्स्ट अब आए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के जो ऑब्जेक्ट मतलब उसके टाइप्स है वो हमें यहाँ पढ़ना है। जैसे जो अपने आप प्लांट बनाता है, जो दूसरे ऊपर डिपेंड रखता है, ये सभी प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है फर्स्ट, plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। Plants organism, उसके अंदर किसका यूज होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। The raw material are present in their surrounding। वो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा मटेरियल अपने आप एटमॉस्फेयर से वो लेता है प्लांट्स, फिर वो प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। दूसरी बात, the nutrition enable living organism of build their bodies to grow। लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट की वजह से क्या होता है? अपनी बॉडी का ग्रो होता है। दूसरी बात, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। न्यूट्रिएंट जो बॉडी के अंदर होता है, डैमेज मतलब जो बॉडी के पार्ट्स बेकार हो गए हैं, उसको डैमेज को ठीक करता है। समझ में आता है? न्यूट्रिएंट की वजह से। And provide the energy to carry our life processes। एनर्जी भी देता है। तो मतलब न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में क्या काम करता है? जो डैमेज भाग है हमारी बॉडी का, उसको रिपेयर करता है, ग्रोथ करता है,
और हमारी लाइफ को वो चलाता है। इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इस तरह इसलिए बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत ज्यादा होती है। अब न्यूट्रिएंट्स में मैंने क्या बताया था, क्या आता है, तो मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic। मतलब जो अपने आप फूड बनाता है उसको ऑटोट्रोफिक बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स। दूसरी बात, न्यूट्रिएंट्स, therefore plants are called autotrophs। मतलब जो अपने आप फूड बना लेता है उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, याद रखना। उसको बोलते हैं गुजराती में क्या बोलते हैं, स्वावलंबी भी बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर organism take in food prepared by plants। animal and most other organism, animal और दूसरे organism जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, they are called heterotrophs, मतलब परावलंबी बोलते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि चलो दूसरे में से खुराक मिल जाए, वो अपने आप खुराक बना सकते नहीं। जैसे ह्यूमन भी वो खाना तो बना सकता है अपने आप, लेकिन प्लांट्स में से जो बनेगा उसका वो रॉ मटेरियल बनेगा, उसका वो खाना बनाएगा तब खाएगा ना, तो उसको किसके ऊपर डिपेंड रखता है खाने के लिए, दूसरे ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, परावलंबी, मतलब हेटेरोट्रॉफ्स। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहली ये जानना चाहती है कि प्लांट्स में तो सब कुछ बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, मिनरल्स का यूज करता है, वो सभी में से वो सब तो बनता है, लेकिन वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू, तो जो ह्यूमन है उसका यूज करके नहीं बना सकता। तो आगे, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, whether food is made in all parts of plant or only in certain parts। तो the food factory of plants, food factory of plants मतलब प्लांट्स फूड बनाने की एक फैक्ट्री है, प्लांट्स में से सभी खाना बनता है, इसलिए whether food is made in all parts of a plant or only in certain plants। तो जो प्लांट्स के जो सभी पार्ट्स हैं वो उसमें से खाना बन सकता है, ये सोचना है। How do plants obtain the raw materials from the surrounding? जो प्लांट्स है, जो रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा मटेरियल्स, वो बात एटमॉस्फेयर से कैसे लेता है ये। How do the transport to them to food factory of plants? फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स मतलब वो प्लांट्स की तरफ वो जो खाना होता है वो कैसे पहुंचता है, फूड। अब दूसरी बात, फोटोसिंथेटिक फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषण, हम जानते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, फूड कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेटिक की वजह से। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव्स यानी पौधे, पौधे जो खाना बनाते हैं उसका उसको कारखाना फैक्ट्री बोलते हैं। Therefore all the raw materials must reach the leaf। सभी रॉ मटेरियल कच्चे जो पौधे होते हैं लीफ में होते हैं। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transferred to the leaves। Water, minerals जो कंपोनेंट्स है वो फूड के, वो प्रेजेंट इन द सोइल, वो जमीन के अंदर होते हैं। आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स। एब्सॉर्ब मतलब जो अंदर जमीन के सोइल के अंदर जो रूट्स होते हैं वो उसको अंदर एब्सॉर्ब करते हैं, लेते हैं, एंड ट्रांसफर टू द लीव्स। फिर वाटर एंड मिनरल्स वो रूट्स के अंदर जाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं और फिर लीव्स यानी पौधे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीवी प्रोसेस ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो लीव्स बड़े होते हैं। दिस पोर्स आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल। गार्ड सेल यानी उसके जो पौधे हैं उसके ऊपर गार्ड सेल, गार्ड यानी उसकी रक्षा करना, रक्षा करने के लिए सेल होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा यानी पर्णरंध्र बोलते हैं, स्टोमाटा।
जैसे ये पौधा होता है, इसके अंदर एयर जाती है। ओके, तो ये हमने बताया मैंने फोटोसिंथेटिक प्लांट। अब इसके बारे में बोलेंगे, लेकिन ये सेल की हम डिस्कस कर लेंगे। तो सेल के अंदर क्या होता है ये जान लो। मान लो कि ये सेल है, जैसे ब्रिक्स की वजह से कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, इसलिए सेल की वजह से बॉडी जो है हमारी टिकी हुई होती है। तो सेल के अंदर क्या क्या होता है, ये न्यूक्लियस, बीच में जो होता है स्ट्रॉन्ग मजबूत, तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो तक्ती के अंदर, उसको एक टाइप का साइटोप्लाज्म, जो क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म को उसको रस बोलते हैं। जैसे सेल के अंदर कोई रस बिखरा होता है वो, और सेल मेम्ब्रेन्स कोई, उसको उस रस पर बोलते हैं। ये सब सेल की बात की। तो सेल के बारे में मैं बताता हूँ। फर्स्ट, you have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the body of living organism are made of tiny unit called cells. जैसे बिल्डिंग ब्रिक्स पर खड़ी होती है, इसलिए इस तरह हमारी बॉडी भी एक सेल की तरह यूनिट की बनी हुई होती है। सेल, हमारी बॉडी के अंदर भी सेल होते हैं। फर्स्ट, सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ये सेल को हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दूसरी बात, some organism are made of only one cell. कुछ ऐसी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर ओनली वन सेल होता है। The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membranes. ये बाउंड्री जो बनी हुई है उसको सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। थिन जैसे बाउंड्री है उसको थिन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये अंदर भी होता है, ये सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा। ओके, most cell have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. डिस्टिंक्ट मतलब जो है वो ना अंदर और गट्ट होता है भाग, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। The nucleus is surrounding by jelly-like cell substance called cytoplasm. न्यूक्लियस के अंदर जो जेली जैसा लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये बताया मैंने सेल की बात। ओके, अब आगे, water and minerals are transferred to the leaves by the vessels which run these pipes throughout the root. Water and minerals जो रूट में जाते हैं, पाइप मतलब उसके अंदर कोई पाइप नहीं रखते, लेकिन प्लांट्स की जो विसर्ज होती है पाइप, उस तरह अंदर उसकी प्रोसेस होती है। The stem, the branches and the leaves, सभी जगह वो बड़े होते हैं, उसके अंदर पानी ऊपर जाता है और इसका ग्रो होता है। They form a continuous path or a message for the nutrient to reach the leaf. इस तरह ये मैसेज प्रोसेस चलती रहती है, वो कहाँ जाती है, लीफ यानी पौधे तक वो पहुंचती है। विसर्ज मतलब कोई पाइप नहीं रखनी हमने, तो जो अंदर होती है रूट्स के अंदर जो पाइप चलती है वो ये प्रोसेस चलती है, बाद में वो पौधों को पानी मिलता है। They are called vessels. You will learn more about transport of material in plants in chapter 11. तो प्लांट्स में कैसे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है ये हमने चैप्टर 11 में हम पढ़ेंगे। अब आगे, पहले वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीफ दैट दे कैन सिंथेटिक फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो जो पौधे होते हैं इसके अंदर ये प्रोसेस होती है हम जानते हैं, लेकिन दूसरों के अंदर ये प्रोसेस नहीं होती। वो कैसे, वो पहले जानना चाहती है। अब the leaves have a green pigment called chlorophyll. The leaves have a green pigment called chlorophyll. Chlorophyll अंदर होता है, पौधे होते हैं अंदर, लीफ अंदर थोड़ा सा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, तो इट हेल्प्स टू द कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। वो क्या करता है, क्लोरोफिल क्या काम करता है, वो सनलाइट, हम मैंने बताया फोटोसिंथेटिक, तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की वजह से वो फूड बनाता है।
It has helped to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthetic food from the carbon dioxide and water. इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी होता है। मैंने बताया कि क्लोरोफिल और दूसरी बात होता है ग्रीन पिगमेंट जो बीच में होता है। ग्रीन पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पर्ण के अंदर, वो क्लोरोफिल की वजह से वो अपना फूड बनाते हैं। एंड वाटर since the synthetic of food occurs in the presence of sunlight, तो क्या होता है सिंथेटिक जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेटिक वो सनलाइट की वजह से होती है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेटिक। मतलब फोटोसिंथेटिक की जो प्रोसेस है इसके लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सभी की जरूरत होती है। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। यूनिक प्रोसेस क्या है? बहुत जरूरी, विशिष्ट बोलते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ये पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के अंदर जो ये घटना बनती है बहुत इंपॉर्टेंट है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोरेड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी की वजह से, सूर्य की वजह से ये एनर्जी कैप्चर होती है, मतलब सनलाइट की वजह से उसके अंदर एनर्जी आती है। The sun is the ultimate. The sun is the ultimate source of energy. Ultimate मतलब बहुत जरूरी, अद्वितीय, जिसको हम बहुत मानते हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया चलती है, तो उसको अल्टीमेट बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं उसको। जिसके नाम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सभी बॉडी को, सभी के लिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है, बहुत जरूरी है। अब कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक? ध्यान से सुनो, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक? मतलब जो ये पृथ्वी है फोटोसिंथेटिक की घटना नहीं होती, बन सकता है ऐसा डिपेंड लिविंग? नहीं हो सकता। मतलब फोटोसिंथेटिक की वजह से प्लांट्स में से फूड बनता है, तब ये अर्थ चलता है, मतलब लाइफ चलती है। इसके जो फोटोसिंथेटिक की घटना नहीं होती, ये सब हो सकता नहीं है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।